हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। इसकी जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा है 10th में भी, और इसका लिंक 11th में भी और 12th में भी है। तो पहले हम बेसिक जानते हैं, 10th क्लास के हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, तो बहुत ध्यान से समझना। हमें यहाँ भी समझना है 11th और 12th। तो बेसिकली आपको 10th में पढ़ाया जा रहा है इस चैप्टर को, तो कैसे इसका भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है वो ध्यान देते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम 3 साइड मेजर, इसमें हम 3 साइड्स का मेजर करते हैं। और इस चैप्टर, अगर 8 चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको 9 चैप्टर भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि बिल्कुल इससे लिंक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये चैप्टर बहुत ध्यान से समझना। तो ट्रिग्नोमेट्री 3 साइड मेजर, आपको मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ। ए, बी और सी। ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। पहली बात देखो, एंगल बी 90 डिग्री, ये हमें एंगल बी 90 डिग्री दे रखा है। और एंगल ए और एंगल सी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो सबसे पहले देखो ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ना, हम 3 साइड्स का मेजर पढ़ेंगे। और ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें एक एंगल 90 डिग्री का दे रखा है और बाकी 2 एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं। ये एक्यूट एंगल्स दे रखा है। सबसे पहले से जानने के लिए ध्यान देना। अब हमें बेसिकली क्या पढ़ना है, ये क्लास 9th में 8th में आपने बहुत यूज़ किया, एक पाइथागोरस वर्ड पढ़ा होगा। अभी हम पाइथागोरस की बात करते हैं। ए बी सी आप पहले पढ़ते थे, जैसे सपोज यहाँ पे दे रखा था आपको 3 सेंटीमीटर, ये दे रखा होता था 4 सेंटीमीटर, तो आप ये निकाल लेते थे। यहाँ पे क्या है, ये बेस है आपका, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये आपको क्या हो जाता है, हाइपोटेन्यूस। अब इन तीनों साइड्स में से कोई भी 2 साइड्स है, एक साइड नहीं पता, आप उसे मेजर कर सकते हो यूजिंग पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या कहता है पाइथागोरस, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। इसका यूज इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ ध्यान देना, आपको 3 साइड्स में से 2 साइड पता है, लेकिन 3 साइड निकालनी है। तो तीसरी साइड कैसे निकालेंगे, यूजिंग पाइथागोरस। सपोज देखो, जैसे हमें यहाँ पर बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, 9 + 16 25 रूट, तो AC आपका फाइंड हो गया 5 सेंटीमीटर। तो आप कोई भी चीज़ आपने देखा, तीनों साइड में से कोई भी 2 साइड पता है तो आप तीसरी साइड फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए तीनों साइड्स की वैल्यू क्या है, वो हमने फाइंड करना सीखा। अब हमें सीखना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो आपको एक्यूट एंगल्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपको साइन, कॉस, थोड़ा सा मैं इसे और बड़ा लिख देता हूँ। आप कमेंट ज़रूर करना, बताना वो वीडियो में कैसा आपको क्लियर दिख रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम है, जो भी समस्या होगी, ताकि मैं अगली बार उसे ठीक कर सकूँगा। क्योंकि यहाँ तो केवल मैं कोई स्टार तो हूँ नहीं, एक्टर तो हूँ नहीं, मैं आपको सिर्फ बताया जा रहा हूँ, तो सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं वीडियो में। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, तो ज़रूर कमेंट करना, लाइक डिसलाइक जैसा भी हो बताना, ताकि हम नेक्स्ट टाइम और अच्छा से इम्प्रूव करें। तो साइन, कॉस और टेन, हमें 3 बातों पे ध्यान देना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ना है, साइन, कॉस, टेन। देखिए साइन का अपोजिट, इसका अपोजिट है कॉसेक, और कॉस का जो अपोजिट है वो सेक, और टेन का अपोजिट है कॉट। ध्यान समझना, साइन का फॉर्मूला होता है P/H।
P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेन्यूज। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ P अपॉन में H। इसे ध्यान देना, एक होता है कॉसेक, अपोजिट हो जाएगा H अपॉन में P, ये H अपॉन में P हो जाता है। अपोजिट कॉस का देखना ध्यान से, कॉस थीटा B अपॉन में H, सेक थीटा H अपॉन में B। B मतलब बेस, H मतलब हाइपोटेन्यूज। tan का फॉर्मूला होता है P अपॉन में B और कॉट का B अपॉन में P। tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, कॉट थीटा का बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बिल्कुल अपोजिट है। तो आपने देखा साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस का अपोजिट सेक और tan का अपोजिट कॉट। इसे कॉपी करो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। देखिए ध्यान देना, अब आपने कुछ फॉर्मूले सीखे थे, साइन का सीखा, कॉस का फॉर्मूला सीखा, tan का फॉर्मूला सीखा था। अब उसे अप्लाई कैसे करते हैं वो ध्यान देना। आपने साइन थीटा फॉर्मूला सीखा था P अपॉन में H, परपेंडिकुलर फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दो, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है उसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज H। ये कभी भी चेंज नहीं होगा, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। अब सपोज मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर साइन A, फॉर्मूला वही रहेगा P अपॉन में H। लेकिन ये थीटा किसकी बात कर रहे हैं, हम A की बात कर रहे हैं। आप इस एंगल की बात कर रहे हो, और जिस एंगल की हम बात करते हैं, मैं इसे भी हटा देता हूँ, जिस एंगल की हम बात करेंगे जस्ट उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बन जाएगी। जिस एंगल की, दोबारा सुनना, जिस एंगल की हम बात करेंगे उसके सामने वाली साइड क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या आ जाएगा, BC परपेंडिकुलर हो गया, और हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाली साइड AC। हाँ जी राहुल, समझ में आया? कोई डाउट? क्या पूछा आपने, बेस क्या होगा, बताते हैं इसके बारे में भी। देखिए पहले हम अब बात करते हैं साइन C। मैंने एंगल चेंज कर दिया, मैं इस एंगल की बात करता हूँ। देखिए अब इस एंगल की हम बात करेंगे, दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए, थोड़ा इजी हो जाएगा। A, B और C। अब देखो हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो इसके जस्ट सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर बन जाएगी। इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AB अपॉन में AC। देखो ध्यान देना, जिस एंगल की हम बात करते हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बन जाती है, और वो एंगल जिस पे बनता है उसे हम बेस कहते हैं। तो अगर हम साइन इस एंगल की बात कर रहे हैं तो इसके लिए सामने वाला साइड तो परपेंडिकुलर हो गया, और किस पे बनता है, BC पे, ये हमारा बेस बन जाता है। अब आपको ये समझ में आ जाएगा, कॉस का फॉर्मूला लगाते हैं। कॉस A फॉर्मूला होता है B अपॉन में H। देखिए इस पर ध्यान देना, कॉस A फॉर्मूला B, बेस, ये एंगल किस पे बनता है, AB पर, तो AB आपका बेस हो गया, और H तो 90 डिग्री सामने वाला, AC। अगर हम बात करते हैं कॉस C, हाँ साहिल क्या आएगा इस जगह, बेस क्या है इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए बेस क्या होगा, BC। सही बोला इसने, BC। क्यों, क्योंकि ये एंगल किससे बनता है, BC पे, तो ये बेस हो गया। और हाइपोटेन्यूज, हाँ जी AC, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाता है। तो आपने देखा केवल हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा, बस बेस और परपेंडिकुलर चेंज होता है, डिपेंड करता है हम किस एंगल की बात करते हैं। जिस एंगल की हम बात करेंगे उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर जो वो एंगल बनता है वो बेस हो जाता है। कॉपी कीजिए इसे। देखिए अब हम देखो tan की बात करते हैं, tan थीटा फॉर्मूला क्या सीखा आपने, P अपॉन में B, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। हम यहाँ बात कर रहे हैं tan A की। देखिए हम इस एंगल की हम बात कर रहे हैं, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, tan का फॉर्मूला क्या लिखा है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो देखिए इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, सामने वाली साइड BC, और बेस की हम बात करें तो AB। लेकिन अगर हम tan C की बात करते हैं, इस एंगल की हम बात कर रहे हैं, तो चेंज हो जाएगा, परपेंडिकुलर सामने वाला AB और बेस BC। अब क्वेश्चन में अगर पूछता है cot A, तो देखिए ये चीज़ क्या है, cot किसका अपोजिट हो, tan का अपोजिट होता है। tan का फॉर्मूला क्या है, P अपॉन में B, अपोजिट हो जाएगा
बी अपॉन में पी। राहुल एंगल ए के लिए बेस क्या होगा, क्या होगा बेस? ए बी। ए बी सही है। देखिए हम इसकी बात कर रहे हैं, इस एंगल के लिए बेस क्या होगा, जिस पे एंगल वो बनता है, जिस साइड पे ए बी पे बन रहा है। अब परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी। तो कोई भी एंगल की, जिस एंगल की हम बात करते हैं एक्यूट एंगल्स की, उनके सामने वाला जो साइड है परपेंडिकुलर, उसमें एंगल बनता है वो बेस हो जाता है। और हाइपोटेन्यूज बिल्कुल फिक्स्ड है, 90 डिग्री के सामने वाला रहता है। इसे कॉपी कीजिए। देखिए कि हम एग्जांपल देते हैं। एक एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पर, ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल, ट्रायंगल एंगल बी 90 डिग्री। आपको यहाँ पर जो बी सी की वैल्यू दे रखी है 8 सेंटीमीटर और ए सी की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर। कहता है फाइंड साइन सी कॉस ए और टेन ए। तो एग्जांपल देखो, इस एग्जांपल अकॉर्डिंग आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। आपके पास गिवन क्या है और क्या फाइंड करना है, ध्यान समझना। आपको यहाँ पर एंगल भी 90 डिग्री एंगल दे रखा है, बी सी है 8 सेंटीमीटर, यहाँ हम लिख देंगे 8 सेंटीमीटर, ए सी 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको मैंने बताया था राइट एंगल ट्रायंगल में आपको तीनों साइड्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, बिना उसके हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। उसके लिए आपको मैंने क्या सिखाया था, पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या कहता है, बेस का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर, इसका सॉल्यूशन पे ध्यान देना, प्लस ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। पाइथागोरस ने क्या कहा था, जिस पर 90 एंगल बनता है वो बेस, और जो 90 एंगल बना रहा है वो परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेन्यूस। तो देखो ये तो हो गया 8 का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 64, ए बी 100। तो ए बी का स्क्वायर आ जाएगा 36, ए बी की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब कई बच्चे सोचते हैं कि सर अपने स्क्वायर का रूट लगाया तो प्लस माइनस 6 आना चाहिए, वो गलत हो जाएगा। सिर्फ इसकी वैल्यू +6 आएगी, क्योंकि कभी साइड नेगेटिव हो सकती है क्या। तो हमने ए बी क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल टू 6 लिखा जाएगा। तो यहाँ पर साइड कितनी आ गई आपकी, 6 सेंटीमीटर आ गई है। देखिए यही सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारा वाइट बोर्ड थोड़ा सा सब कुछ लिखना पड़ता है, इस जगह हमें सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। ध्यान देना, साइन सी फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन में H। देखो जिस एंगल की हम बात करते हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बन जाती है। तो भैया इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री सामने वाला ए सी। 6 अपॉन में 10, आंसर आ गया 3/5। अब आप देखिए, ध्यान देना, आपको निकालना है कॉस ए, फॉर्मूला B अपॉन में H। हाँ भाई, इसके लिए बेस क्या है, देखिए इस एंगल के लिए हम एंगल A की बात कर रहे हैं, ध्यान देना। एंगल A के लिए बेस क्या हो जाए, जिसको एंगल बनता है ए बी लिख देंगे ऊपर, और H ए सी, तो 6/10। फॉर्मूला होता है tan A का, P अपॉन में B। P देखो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इस एंगल के परपेंडिकुलर बिल्कुल सामने वाला, जिस एंगल की हम बात करते हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है बी सी, और बेस जिस पे वो एंगल बनता है ए बी। 8/6, 4/3 सेंटीमीटर। तो आपके पास साइन सी की वैल्यू भी आ गई, कॉस ए की भी वैल्यू आ गई, और tan ए की वैल्यू आ गई। ओके, थैंक यू।